गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लिया था। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कुछ रूल्स डिसाइड करती है, जिन रूल्स की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हम नेमिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा डिसाइडेड कुछ रूल्स हमारे पास होंगे। उन रूल्स की हेल्प से हम करने वाले हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर IUPAC नोमेनक्लेचर। मैंने आपसे पहले कह दिया है कि हम यहां पर IUPAC नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कुछ रूल्स जो डिसाइड करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन IUPAC उसके हेल्प से करने वाले हैं। तो देखिए फटाफट से हम यहाँ पे देखिए आज के लेक्चर में हम लेंगे रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो वहां पर आपके पास में ये दो रूल जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। हालांकि रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो दो रूल होंगे वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने इसे अप्लाई सही कर दिया दैट मीन्स आपका 80% नोमेनक्लेचर तो वही सही हो जाता है। बिकॉज अगर आपने यही 2 रूल्स अगर गलत तरीके से अप्लाई कर दिए तो आपका नोमेनक्लेचर जो है वो कभी भी सही नहीं होने वाला है। मान के चलेगा इस बात को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 रूल्स, इन्हें बड़े ध्यान से पढ़िएगा। लेट स्टार्ट फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1 जो हमारे पास में यहां पर आता है वो रूल नंबर 1 ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो भी हमें कार्बन चेन यहां पे गिवन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, उसमें हमें करना क्या होता है, उसमें करना ये होता है कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट आउट करना होता है, विच इज नोन एज पेरेंट चेन। उस चेन को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका कि सबसे पहले जो भी हमें कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड को हमें क्या करना होगा बच्चों, उस कंपाउंड में हमें कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे हाई हो, और वहां पर अपन को उस चेन को क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। इस रूल में कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहां रहेंगे, दैट इज सी 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 एन सी 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 कार्बन। देखिए ये हमारे पास में कार्बन की चेन गिवन है। इस कार्बन की चेन में हमें क्या करना होगा, वैलेंसी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोग कंप्लीट कर लिएगा इस तरह से, CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब अगर हम देखें तो देखिए कुछ रूल्स इसके अंदर भी इंप्लीमेंट होते हैं। वो रूल्स देखिए क्या है। सबसे पहले जब भी आप जाए कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के लिए तो आप देखिए कि कभी भी जिस डायरेक्शन में हम मूव कर जाते हैं, सपोज कीजिए हमने कार्बन चेन सिलेक्शन यहां से करना स्टार्ट किया है तो हम इस डायरेक्शन से वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज ये फॉरवर्ड मूविंग होती है आपकी कार्बन चेन का सिलेक्शन। ठीक है, जिस वे से हम यहाँ पे सिलेक्शन करने जा रहे हैं उस वे से हम वापस बैकवर्ड नहीं जा सकते, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बन चेन हमेशा टर्मिनल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन पे आपकी कंप्लीट होती है। चलिए स्टार्ट करें। अगर मैं इस कार्बन चेन को सेलेक्ट करता हूं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो मेरे पास कार्बन कितने आते हैं इस चेन में, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने आ गए, 6 कार्बन। अगर मैं इस चेन के थ्रू मूव करता हूं, अगर मैं जाता हूं इस चेन में 1 2 3 4, अब ऊपर तक जाकर हम चले जाएंगे इस तरफ, 6 एंड 7 हमारे पास आ रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 अगर इस तरफ चलते हैं तो। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमारे पास बन रही है दैट इज दिस वन, जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर दी है। ठीक है, कितने कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर आपके पास में, 1 2 3
4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये चेन जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है दैट इज और पेरेंट चेन। इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? पेरेंट चेन कह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट देखिएगा आप। यहां पर ये यहां पर मैं जो स्ट्रक्चर अब बना रहा हूं बच्चों, आपको याद होगा कि ये स्ट्रक्चर मेरी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें ये सभी एटम जो है वो कौन से हैं? आपके कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। अब चेक कीजिए कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी आपके पास में। देखिए चेन कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की बन रही है। देखिए अभी तक तो सबसे लॉन्गेस्ट हमको यहां मिल रही है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन की हमें यहाँ पे चेन मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन एक और मिल रही है अपन को, तो यहां से लेकर के यहां तक की चेन है। बट सबसे हाईएस्ट कार्बन आपने कहा देखिए 11, कहां से कहां तक? 1, ये चेन हमने यहां पे ली है। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन की हमें यहाँ पे चेन मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सॉरी, कितने कार्बन हमें यहाँ पे मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन की चेन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हमें देखना यही होगा कि जो भी हमें कार्बन चेन गिवन हो, उस कार्बन चेन में सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट आउट करना होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे रहा हूं जहां पर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्शन करना है। चलिए एग्जांपल देखिए। ये हमारे पास चेन गिवन है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कौन सी हुई है? स्ट्रेट वाली जो हुई है वो, जिसमें कितने कार्बन सेलेक्ट कर लिए अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 कार्बन की जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की है दैट इज और पेरेंट चेन। ठीक है बच्चों, एग्जांपल और देख लीजिए फटाफट से आप। देखिए ये हमें एक कंपाउंड गिवन है। अबे हम इसमें पेरेंट चेन को सिलेक्शन करने वाले हैं। देखिए 1 2 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्ट्रेट चेन की बात करूं तो यहाँ पे 12 कार्बन आपके पास में आ रहे हैं, जबकि इधर से बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारे पास में कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई है, जिसमें कितने कार्बन कंसिडर हो रहे हैं आपके? टोटल 14 कार्बन कंसिडर हो रहे हैं, दैट इज और पेरेंट चेन। तो बड़ा सिंपल सा है बट बहुत सही इंप्लीमेंट इसे करना होगा अपन को। सबसे पहले रूल फर्स्ट जो हमारे पास में होगा वो क्या होगा कि जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसका हमें नेमिंग करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लीजिए, दैट इज और पेरेंट चेन। ध्यान रखिए हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूविंग होती है एज वेल। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं चेन को सिलेक्शन करने उस तरफ चला गया हूं तो वापस से नहीं आ सकते इस तरफ। ठीक है, इसको वापस से नहीं आकर के इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते आप लोग, केवल ऊपर ही मूव ऑन करेंगे आप। ठीक है, तो कार्बन की चेन जो हमने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट की है दैट इज और पेरेंट चेन। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं रूल नंबर 2 पर। फटाफट से ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। रूल नंबर 2 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रूल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं इसे समझता हूं कि रूल नंबर 2 को। ठीक है,
रूल नंबर 2 जो है, अगर आपने सही से इंप्लीमेंट कर दिया तो काफी परसेंटेज ऑफ आपका नेमिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कंप्लीट सा ही हो जाता है। चलिए देखिए रूल नंबर 2 क्या है आपका, देन गिव नंबरिंग टू द पेरेंट चेन according to the priority order, according to the priority order using lowest number rule। दो चीजें हमें यहां देखने को मिली है। नंबर 1 कि हमें जो भी पेरेंट चेन सेलेक्ट की है उस पेरेंट चेन का अब हमें नंबरिंग करना होता है, और नंबरिंग जो करते हैं वो करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों की प्रायोरिटी ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। एंड अगेन हम यूज कर रहे हैं साथ में लोवेस्ट नंबर रूल को। तो ये लोवेस्ट नंबर रूल क्या होता है, दोनों चीजें हम पढ़ेंगे यहां पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है हमारे पास में है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होती है बच्चों किसको, फंक्शनल ग्रुप को। किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को। देन हमें प्रायोरिटी देनी होती है किसको बच्चों, डबल बॉन्ड को। देन हमें प्रायोरिटी देनी होती है किसको, ट्रिपल बॉन्ड को। देन हमें प्रायोरिटी देनी होती है बच्चों किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब बच्चों आपको फंक्शनल ग्रुप तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जो उस पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, अनसैचुरेशन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन को बोलते हैं एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन को बोलते हैं, ये भी आपकी अनसैचुरेशन है। फंक्शनल ग्रुप एंड पेरेंट चेन जब हमने सेलेक्ट कर ली है तो उसके अलावा जो भी पार्ट हमारे पास बच गया है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो प्रायोरिटी हमें सबसे पहले किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को देनी होती है। देन हमें डबल बॉन्ड को। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है सपोज कीजिए कंपाउंड के अंदर, तो हम मूव ऑन करेंगे किस पे, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है तो हम मूव ऑन करेंगे ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है तो हम देखेंगे किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक, ठीक है। अब ये लोवेस्ट नंबर रूल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लोवेस्ट नंबर रूल LNR, ठीक है। लोवेस्ट नंबर रूल का मतलब ये होता है वी शुड गिव लोवेस्ट नंबरिंग टू दी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कार्बन चेन की नंबरिंग कर रहे होते हैं तो नंबरिंग करते टाइम पे आपको अपने माइंड में एक बात बड़ी क्लियर रखनी है, वो ये कि आप सबसे पहले ये ट्राई करें कि जो भी फंक्शनल ग्रुप वहां दिया गया है उस फंक्शनल ग्रुप को आपको सबसे लोवेस्ट नंबर देना होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आप ट्राई करें कि डबल बॉन्ड को नंबरिंग सबसे पहले मिले आपको लोवेस्ट, ठीक है। देन ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, देन सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट मिले। अगर सारे के सारे प्रेजेंट है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो ट्राई ये कीजिए कि सभी को कम से कम नंबर मिले, लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर मिले। तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो तो रहेगा ये, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, देन डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट को। बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये माइंड में रखना है अपन को कि जब हम नंबरिंग कर रहे होते हैं किसी पेरेंट चेन की, किसी कर रहे होते हैं पेरेंट चेन की, तो पेरेंट चेन की जब हम नंबरिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे सबसे क्लियरली आपको माइंड में ये चीज ध्यान रखनी है कि ईच एंड एवरीथिंग को हमें सबसे लोवेस्ट नंबर देकर चलना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके मैं फटाफट से आपको करवा देता हूं एग्जाम्पल। रूल नंबर 1 को मैं यहां से कर रहा हूं बच्चों रफ, ठीक है। अब देखिए बड़ा इजीली आपको समझ में आएगी चीज। मैंने यहां पर एक कार्बन की चेन आपको यहां पे दी है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड गिवन है आपको, यहां पर मान लीजिए आपका एक कार्बन गिवन है CH3, ठीक है। यहां पर आपको गिवन है OH ग्रुप, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा सबसे पहला रूल आपको इस पे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज
और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है। दैट इज आवर पेरेंट चेन। इसे हम क्या कह रहे हैं? पेरेंट चेन कह रहे हैं। बच्चों स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एक टाइम टेकिंग लगे, लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फिर ये आपके लिए इजी होता हुआ चला जाएगा। बट आपको हमेशा नॉर्मल करना है इसी तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेरेंट चेन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में अब देखिएगा यहाँ पर कार्बन की चेन यहाँ प्रेजेंट है। कार्बन की चेन को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? एल्काइल ग्रुप R। इससे आपका कौन सा ग्रुप अटैच है? OH। जब ये ग्रुप आपका अटैच होता है तो ये आपका है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में करवा दूंगा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके पास में किस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो एल्कोहल जो है वो आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। जबकि CH3 देखिए, CH3 जो है वो क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और यहां आपके डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो अब आप जब इनकी नंबरिंग करने वाले हैं कार्बन चेन की, जितने कार्बन आपके पास में है, एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, कार्बन चेन की नंबरिंग जो होती है वो किसी न किसी टर्मिनल एंड से स्टार्ट होगी। या तो इस तरफ से, ऑब्वियसली दो ही ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप कार्बन की चेन का नंबरिंग जो कर रहे हैं वो या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। आप कभी भी कार्बन की चेन की नंबरिंग बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। या तो एक दूसरे एंड से स्टार्ट होगी या इस एंड से स्टार्ट होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। अब अगर आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते टाइम पे आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी होती है, दैट इज कि हमारे पास में प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या इस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। कहां पर है? ये रहा। तो आपको ट्राई ये करना है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हो, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर मिल रहा है उसको, तो इसका मतलब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। डन। चलिए अब मैं आपको देखो यहां पे वापस एक चीज समझाने जा रहा हूं। सपोज कीजिए, ठीक है, अभी तो आपने क्या कर दिया? फंक्शनल ग्रुप देखा, फंक्शनल ग्रुप को आपने लोवेस्ट नंबर दे दिया 1 से लेकर के 8 तक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बट अगर मान लीजिए इस कार्बन चेन में आपका ये OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो अब जब आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आप फंक्शनल ग्रुप को यहां से हटा दिए। अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप किस पे मूव ऑन करेंगे? डबल बॉन्ड पर मूव ऑन करेंगे। अब डबल बॉन्ड को देखेंगे इस तरफ से नंबरिंग करने पर तो ये आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 पर, और इस तरफ से अगर नंबरिंग करते तो आता कितने पे? 1 2 3 पर। इसका मतलब इस तरफ से नंबरिंग करने पे इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। बच्चों समझ आ रही है आपको बात? तो अब अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है, तो मूव ऑन करेंगे डबल बॉन्ड पे और डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देंगे तो वो इस तरफ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर डबल बॉन्ड भी नहीं होता बच्चों यहां पर, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे डबल बॉन्ड हटा देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पे जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है इसके अंदर तो किस पे जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट कहां प्रेजेंट है? यहां पर। और सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर इस तरफ से नहीं मिल रहा है, उस तरफ से मिल रहा है, तो अगेन आपकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाती है। मैं रेड पेन से बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियरली समझो इस बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देके चलना है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देके चलना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट को। बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ही तो पहले उसे ही लोवेस्ट नंबर दीजिए, वही आपका नंबरिंग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। बट अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को देखिए, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को देखिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। अब देखिए आपके पास मान लीजिए कार्बन चेन है जिसमें केवल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। ये देखिए कार्बन चेन आपके पास में है, यहाँ पे आपको Cl गिवन है, यहाँ पे आपको Br गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है आपको? दो सब्स्टिट्यूएंट गिवन है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये दोनों आपके क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, बिल्कुल ले लिया आपने स्ट्रेट चेन के अंदर आपकी, ठीक है। अब आप करेंगे इसकी नंबरिंग। नंबरिंग जब करेंगे तो पहले क्या देखेंगे आप? फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कितने हैं? 2। एक है क्लोरो, एक है ब्रोमो। अब अगर देखिए इनकी पोजीशन की बात की जाए तो इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं तो ये 1 और ये 2 पे जा रहा है, ठीक है।
और इस तरह से नंबरिंग करने पे भी ये 2 पे जा रहा है, और ये 3, 4, 5, 6 पे आ रहा है, ये भी 6 पे आ रहा है। तो 2 और 6 पे आपके प्लेस्ड है ऑलरेडी। अब समस्या ये हो गई कि नंबरिंग करे किस साइड से, तो मैंने देखो आपको वहां लिखवाया है सब्स्टिट्यूएंट को भी आपको देखना है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक। तो अल्फाबेटिक में देखिए सी का मतलब हो गया आपका क्लोरो और बी का मतलब यहां पर हो गया आपके पास ब्रोमो। तो ब्रोमो और क्लोरो में से पहले कौन आएगा आपका, तो पहले आएगा आपका ब्रोमो आएगा। कौन आएगा, ब्रोमो। दैट मीन्स आपकी नंबरिंग जो है ना वो यहां से स्टार्ट हुई, किससे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको फटाफट से 1-2 एग्जांपल यहाँ पे करवा देता हूं, जिसमें आपको दोनों रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं। रूल नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड रूल नंबर 2 जो इंप्लीमेंट करना दैट इज कि आपको नंबरिंग कहां से करनी होगी। चलिए स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पर हो गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए ये 5 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। अब फटाफट से हम करेंगे इस पे दोनों रूल अप्लाई। पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन। बताइए कौन सी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन आ रहे हैं। तो ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन। डन। इसका मतलब ये हमारे पास कौन हो गया है, सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा है, मिथाइल। कौन है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हो गया है। अभी बच्चों कुछ ही देर में मैं आपको सारे सब्स्टिट्यूएंट के नेम एज वेल फंक्शनल ग्रुप की टेबल लिखवा दूंगा, जिसे आपको कल लर्न करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे आप इसके बाद में। इसके बाद आप करेंगे इसकी नंबरिंग। नंबरिंग के लिए आपको देखना है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर किसमें मूव करेंगे, डबल बॉन्ड पे देखेंगे। 1, 2, 3, 4 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को इस साइड से, और इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपकी लोवेस्ट नंबर हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 कंप्लीट। दोनों रूल हमने इंप्लीमेंट कर दिए। एग्जांपल नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको कॉमन नेमिंग जब करवाई थी तो वहां पे मैंने ये सब फंक्शनल ग्रुप आपको करवा दिए थे। ठीक है, फिर भी मैं आपको आज वाले आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग किस तरह से नेमिंग होती है वो लिखवा दूंगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे पास में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग जब करेंगे तो किस साइड से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है, बट अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है तो बच्चों उस कार्बन को भी हम पैरेंट चेन में कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो कार्बन ही तो है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए डबल बॉन्ड को तो इस तरफ से लोवेस्ट नंबर मिलता, लेकिन डबल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे अपन फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से हमने पहले नंबरिंग स्टार्ट की है। एग्जांपल नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, यानी कि स्ट्रेट चेन हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चाहे तो ऊपर वाली भी ले सकते हैं, चाहे तो नीचे वाली भी ले सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, बट स्ट्रेट चेन आप ले लीजिएगा। स्ट्रेट चेन लेने के बाद में हमारे पास में 2 ग्रुप बच गए हैं, CH3 एंड CH3 दोनों के होंगे सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से पहले अपन प्रायोरिटी ऑर्डर किसे देंगे, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग जो है वो आपकी डबल बॉन्ड से स्टार्ट होने वाली है। तो आपकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। तो फटाफट से कार्बन चेन देख लीजिए, स्ट्रेट चेन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड की नंबरिंग करेंगे तो यहां से 1, 2, 3 पे मिल रहा है आपको, और इस तरफ से भी 1, 2, 3 पे ही मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, अब डबल बॉन्ड का नंबरिंग इस तरफ से भी 3 है और इस तरफ से भी 3 है। तो आप यहां पे ये कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड को लीव कर सकते हैं,
क्योंकि डबल बॉन्ड तो आपसे ये कह रहा है कि मेरी नंबरिंग तो आप किसी भी साइड से कर दीजिए, मैं तो आपको इक्वल नंबर पे मिलने वाला हूं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग को हम लीव कर देंगे। नेक्स्ट हम किसे मूव ऑन करेंगे, क्लोरीन पे, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है हमसे कि हमें हर चीज को लोवेस्ट नंबर देके चलना होता है। तो देन देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये 1 और 2 पोजीशन पे आ रहा है, ये भी 1 और 2 पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी इक्वल नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या देखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो इसका मतलब ब्रोमीन पहले आपके आ रहा है क्लोरीन से, तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ एग्जांपल पर। देखिएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये वाली हो गई है, ठीक है। डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड से भी पहले। तो देखेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इस तरफ से नंबरिंग करने पे 1 2 3 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, और उस तरफ से 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब नंबरिंग जो है वो आपकी इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बट बच्चों एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, देखना भी। मान लीजिए अगर आपका ये कंडीशन होता, यहां पे आपका डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए कंडीशन अगर ये वाली होती तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो कौन सी होगी आपकी, ये वाली हो गई है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस साइड से भी 1 2 3 4 पे ही आ रहा है। तो जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है तो डबल बॉन्ड को लीव कर देंगे। अब जाएंगे अपन ट्रिपल बॉन्ड पर, तो ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर इस साइड से मिल रहा है ना, तो इस बार नंबरिंग आपकी इस साइड से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से हमें रूल नंबर 1 और 2 को बहुत सही से इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज ये दोनों रूल आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इतना सही से इंप्लीमेंट कर दिया है तो आगे आपके लिए नोमेनक्लेचर बहुत इजी होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब फटाफट से लिस्ट आउट कर लीजिएगा नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नाउ फटाफट से आप लिस्ट आउट कीजिएगा नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उनके सफिक्स एंड प्रीफिक्स को, एज वेल नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो हमारे पास में कार्बन चेन होती है, अगर उसमें कोई भी कार्बन आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो बच्चों से सिंपली हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। दैट मीन्स अगर हमारे पास में एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल। 2 कार्बन होंगे C2H5, C2H5 को यू भी लिखा जाता है कई बार, CH2CH3 तो बात एक ही है, इसे लिखेंगे इथाइल, ठीक है। C3H7 होगा तो उसे लिखेंगे प्रोपाइल, समझ में आ गया आपको, ठीक है। C4H9 होगा तो उसे क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, ठीक है। ये सब आपको पता है ऑलरेडी, और पोजीशन भी जरूर देखनी होती है। अगर आइसो पोजीशन पे तो आइसो ब्यूटाइल हो गया, नियो पोजीशन पे तो नियो ब्यूटाइल हो गया, इस तरह से आपको देखना होगा, ठीक है। एज वेल जो हमारे पास में OR ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है, OR ग्रुप जो हमारे पास होता है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एल्कोक्सी। यानी कि अगर हमारे पास में R की वैल्यू अगर 1 कार्बन हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी ग्रुप। क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। अगर R की वैल्यू हमारे पास में 2 कार्बन होती है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, इथॉक्सी बोलेंगे बच्चों। अगर R की वैल्यू 3 कार्बन होती है तो क्या बोलेंगे बच्चों, से प्रोपोक्सी बोलेंगे बच्चों, ठीक है। R की वैल्यू अगर हमारे पास 4 कार्बन होती है बच्चों तो इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटॉक्सी बोलेंगे बच्चों। जनरली ये आपका ईथर होता है, ROR, ईथर, ठीक है। इसे एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरह से। ये इनके क्या है, प्रीफिक्स है बच्चों, ठीक है। इस तरह थर्ड हमारे पास में जो बनता है बच्चों, वो बनता है आपका हेलो। क्या बनता है, हेलो, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हेलो। अब हेलो के अंदर हमारे पास टोटल 4 आएंगे, यानी कि हेलोजेंस। कौन कौन, फ्लोरीन, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरो, हेलो बोल रहे हैं। क्लोरीन, इसे क्या कहेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन, इसे क्या कहेंगे, ब्रोमो। आयोडीन, इसे क्या कहेंगे, आयोडो कहेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ कंपाउंड हमारे पास और भी हो सकते हैं, लाइक NO2 ग्रुप, इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, नाइट्रो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या बोलेंगे इसे, इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आइन, ठीक है ना। ये सब यूज कर लेते हैं। तो ये फटाफट से आप लिस्ट आउट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट से, उसके बाद इसे लिस्ट आउट कर लीजिएगा और इसे सबसे पहले लर्न कीजिएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास में प्रेजेंट होते हैं
तो इन्हें क्या कहेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास में प्रीफिक्स के फॉर्म में है। इनकी नेमिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं अभी आपको नेमिंग नोमेनक्लेचर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज पहले आपको जो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट दे रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप की और सब्स्टिट्यूएंट की, ये आपको बिल्कुल क्लियरली लर्न कर लेना है। फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपको ये सब चीजें लर्न रहेंगी, तो हम इजी गोइंग यहाँ पर सारे एग्जांपल्स एज वेल विद रूल्स जो हमारे आगे आने वाले हैं, कम से कम 15 के रूल के आसपास यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, उन सभी रूल्स को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना हम सीख जाएंगे, बट उससे पहले आपको ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। अब फटाफट से आप लिस्ट आउट कीजिएगा नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, चलिए फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास में रहेगा सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन हमारे पास रहेगा उसका फॉर्मूला, देन हमारे पास रहेगा उसका प्रीफिक्स एंड देन हमारे पास रहेगा उसका सफिक्स। तो इस तरह से हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। एक चीज बच्चों मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, प्रीफिक्स को यूज कब करते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज कब किया जाएगा, व्हेन फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये फर्दर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में कब यूज होते हैं इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आपके साथ में कुछ रूल्स के साथ। ठीक है, बट फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स यूज कब किए जाते हैं, वो प्रीफिक्स तब यूज किए जाते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास यहां पर है उसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज C डबल बॉन्ड OH। बच्चों अच्छे से लर्न कीजिएगा इनको, ये बहुत काम आएंगे आपको जब हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। ठीक है, प्रीफिक्स जो हमारे पास रहेगी बच्चों इसकी वो रहेगी कार्बोक्सी। ठीक है, और सफिक्स जो हमारे पास रहने वाला है इसका वो रहने वाला है आपके पास में क्या, ओइक एसिड। क्या रहेगा, ओइक एसिड। जबकि कॉमन नेम में इसको हमने यूज किया था इक एसिड के नाम से। ठीक है, सीरियल नंबर 2 हमारे पास जो रहने वाला दैट इज सल्फोनिक एसिड। कौन सा होगा, सल्फोनिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा दैट इज RSO3H। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज सल्फो। ठीक है, और जो इसका सफिक्स यूज करते हैं दैट इज सल्फोनिक एसिड। क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 हमारे पास दैट इज RC डबल बॉन्ड O। सॉरी, सबसे पहले यहां पर नेम लिखना है अपन को। क्या नेम होगा इसका, एस्टर। क्या नेम होने वाला है, एस्टर। फॉर्मूला होगा हमारे पास में RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, एस्टर। जब हम एस्टर को देखते हैं तो इसका हमारे पास प्रीफिक्स जो होगा वो होगा आपके पास में क्या, ऑक्सी कार्बोनिल। ऑक्सी कार्बोनिल क्या रहेगा इसका प्रीफिक्स, सफिक्स जो रहेगा इसका वो रहेगा बच्चों क्या, O8। क्या रहेगा, O8। नंबर 4 हमारे पास जो आने वाला दैट इज एसिड हैलाइड। क्या होगा, एसिड हैलाइड। फॉर्मूला हमारे पास रहेगा RC डबल बॉन्ड OX। एक्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, हेलो। क्या बोलेंगे, हेलो कार्बोनिल। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपका बच्चों होता है, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो ये हमारे पास में हो गया ऑक्सी कार्बोनिल, O का मतलब ऑक्सी कार्बोनिल, और हेलो कार्बोनिल हमारे पास में प्रीफिक्स हो गया है। ठीक है, जबकि इसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड। क्या होगा, ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास जो होगा वो होगा बच्चों क्या हमारे पास में, अमाइड।
अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2। इसका जो प्रीफिक्स हमारे पास बनने वाला है बच्चों, बनने वाला है कार्बामोइल। क्या होगा, कार्बामोइल। जबकि इसका जो सफिक्स हमारे पास रहेगा दैट इज क्या रहेगा बच्चों, अमाइड ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, अमाइड। नेक्स्ट नंबर 6 हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OH। इसका जो प्रीफिक्स बच्चों हमारे पास बनेगा दैट इज बनेगा फॉर्माइल। कई बार इसे एल्डो भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्डो। एल्डिहाइड मतलब एल्डो, या इसे फॉर्माइल लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो सफिक्स हमारे पास बनने वाला है बच्चों क्या बनेगा, अल। नंबर 7 हमारे पास होगा बच्चों कौन सा, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, और इसका जो हमारे पास में प्रीफिक्स बनेगा वो बनेगा बच्चों या तो कीटो बोलते हैं इसे, या इसे बोलते हैं ऑक्सो। ठीक है, और इसका जो सफिक्स बनेगा वो बनेगा हमारे पास में क्या, ONE। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट इनका। इनके बाद कुछ और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं, उनका भी हम फटाफट लिस्ट आउट करने वाले हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर 7, 8 पे मूव ऑन करते हैं। चलिए नंबर 7 हमारे पास जो रहने वाला दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, ROH। प्रीफिक्स जो इसका यूज करेंगे क्या बच्चों, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और इसका सफिक्स जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ऑल। नंबर 8 हमारे पास क्या रहने वाला है, फिनोल। फिनोल जो होगा उसमें आपका बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, और इसका जो प्रीफिक्स होगा वो भी बच्चों हाइड्रोक्सी ही होगा, साथ में इसका सफिक्स भी क्या होगा, ओल ही होगा। तो फिनोल और अल्कोहल में प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। नंबर 9 हमारे पास में क्या है बच्चों, एनहाइड्राइड। कौन होगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। प्रीफिक्स का लीव कर दीजिएगा, नहीं करना आपको लर्न। ठीक है, वैसे भी इसका भी हम कर सकते हैं कार्बोक्सिनल और कार्बोनिल बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और इसका सफिक्स जो आपके पास बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका ओइक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, ओइक एनहाइड्राइड। नंबर 10 हमारे पास बनता है दैट इज नाइट्राइल। क्या बनेगा, नाइट्राइल, यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं बच्चों साइनो। क्या यूज करते हैं, साइनो। और इसका सफिक्स हम यूज करेंगे बच्चों क्या, नाइट्राइल। क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल। नंबर 10 हमारे पास बनता है बच्चों क्या, थायोल। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे RSH। ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं मरकेप्टो, और वैसे इसे कहेंगे बच्चों क्या, थायोल। ठीक है, नंबर 12 पे हमारे पास जो आएगा बच्चों क्या आएगा आपके पास, अब नंबर 12 पे हमारे पास आता है नाइट्रो। क्या हम यूज कर सकते हैं, ईथर। ईथर का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, ROR। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बच्चों क्या, एल्कोक्सी। सफिक्स को यूज नहीं करने वाले हैं अपन, जनरली हम एन बोलते हैं लेकिन हमें एल्कोक्सी ही यूज करना है। नंबर 3 हमारे पास होगा नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो मतलब RNO2। यहां पर भी हम इसे नाइट्रो ही यूज करेंगे, वैसे जनरली एन बोलते हैं। तो नाइट्रो और एल्कोक्सी में ये यूज करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास में हो गए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिनका आपको फॉर्मूला, नेम, प्रीफिक्स एंड सफिक्स सभी लर्न करने हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आपको यूज आने वाले हैं जब हम रूल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे मूव ऑन करने वाले हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, रूल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए रूल नंबर 1 और 2 को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे से। ठीक है, एज वेल जो मैंने यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट्स एज वेल जो आपको फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट आउट दी है उसे आपको कंप्लीटली लर्न करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ, जिसमें हम नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।